हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस और आरओआरओ के लिए एक बार फिर से हम यहाँ पर प्रीलिम बूस्टर सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रीलिम बूस्टर सीरीज को हम एमसीक्यू यानी एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसमें हम करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, उत्तर प्रदेश और सामान्य हिंदी के विषय वस्तुओं से संबंधित आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखकर पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को भी हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स के समसामयिक घटनाक्रम के प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषय वस्तुओं को भी यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के यहाँ पे घटनाक्रम को भी इसमें हम शामिल करेंगे और इस तरीके से आपको प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पर एक बेहतर तैयारी के लिए ये मंच प्रदान करेंगे। मंडे से फ्राइडे आप मेरे साथ इसमें जरूर जुड़ें। मंडे से फ्राइडे के संदर्भ में 5 दिन यहाँ पर रहेंगे और इस 5 दिन में हम यहाँ पर 3 दिन जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 1 दिन यहाँ पे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और 1 दिन यहाँ पर हम करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो इस तरीके से 5 यहाँ पर चलेंगे। आपको और भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चाहिए होंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम इसे 5 से 6 दिन भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसे 5 दिन सुबह 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको चैनल को ज्वाइन करके रखना है। नए सब्सक्राइबर हैं तो आप जरूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और पुराने जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं रेगुलर रूप से अब यहाँ पे देखिए जनवरी से लेकर के आपकी टिल परीक्षा तक हम यहाँ पर इसे चालू रखेंगे और इस सीरीज के माध्यम से हम लगातार रिवीजन आपको कराते रहेंगे। बाकी सेल्फ स्टडी सभी बच्चे करते रहेंगे अपने स्तर पर। जैसा मैंने बताया था एक रूटीन आप भी उसी हिसाब से बना लीजिए। दिन में यहाँ पर आपको 3 क्लासेस मिलती रहेंगी। एक तो आपको करंट अफेयर्स की यहाँ पर आपको देखा जाए तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाने को मिलेंगी, एक यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन की मिलेगी और शाम को यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश, जनरल हिंदी और आपको करंट अफेयर वार्षिकांक जैसी सीरीज भी लेकर आता रहूँगा। तो आपको बाकी चीज़ें तो हम रिवाइज कराएंगे, लेकिन अपने स्तर पर एक बार डिटेल से भी यहाँ पर अध्ययन करते चले। तो चलिए इसमें प्रारंभ करते हैं। आज के अपने प्रैक्टिस सेट में पहला दिन है, इसलिए इसको लेकर थोड़ा सा गाइड मैं आपको कर रहा हूँ, ज़्यादा समय ले रहे हैं। आगे की वीडियोस में हम यहाँ पर सीधे प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मेघालय, तीसरा है आसाम, चौथा है गुजरात। तो कार्बी युवा महोत्सव किस राज्य का यहाँ पर एक तरीके के फेस्टिवल है, कहाँ आयोजित किया जाने वाला है, ये आपका क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। क्या है इसका राइट आंसर? ये पहला यहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आपको इन तरह के पर्व, त्योहार और इन चीज़ों को, फेस्टिवल्स को आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे है आसाम। देखिए राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं 17 जनवरी को आसाम के कार्बी आंगलोंग जिले के तारा लांगसो दीफू में ये आयोजित होने वाले कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने वाली हैं। और कार्बी युवा महोत्सव देखा जाए तो 2024 का जो आयोजन है, इस डेट को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्य ना पूछ के उन्होंने डेट ही पूछ ली कि कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो 12 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। और इसमें देखिए पार्टिसिपेट जो करते हैं, एक तो पहली बात तो ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें आसाम के साथ साथ देश भर के जो भी अलग अलग हिस्सों में जो कार्बी युवा हैं, जो प्रजाति है, जनजाति है, वो उसके युवा जो होते हैं इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट आपको करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर सभी लोग ध्यान रखिएगा, टिक करिए आसाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस, एक्सप्रेस भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस या भारत दिव्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर हाल ही में इसको लेकर के अभी हरी झंडी दिखाई गई है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर देखिए यहाँ पे है अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाई स्पीड जो वंदे भारत अभी वर्तमान समय में ट्रेन चल रही है, इसी के एक स्लीपर संस्करण को यहाँ पर ये जारी किया गया, जिसको नाम यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस दिया गया है। उद्घाटन या कह सकते हैं हरी झंडी जो दिखाई गई 30 दिसंबर को दिखाई गई उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ पर देखा जाए तो इस ट्रेन की जो विशेषता है कि इसमें द्वितीय और श्रेणी और स्लीपर श्रेणी के डिब्बे यहाँ पर अमृत भारत एक्सप्रेस में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अयोध्या भूमि स्टेशन, अयोध्या धाम स्टेशन, राम जन्मभूमि स्टेशन, रामा धाम स्टेशन। तो बताइए यहाँ पे अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया है? ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी देखिए चर्चा का विषय, अयोध्या से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी सारी यहाँ पे चर्चा का विषय बन रही हैं, इस पर ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अयोध्या धाम स्टेशन जो नया नाम यहाँ पर रखा गया है, अयोध्या जंक्शन का वो क्या कर दिया गया, अयोध्या धाम स्टेशन हो गया है।
अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम है ये। नामकरण देखा जाए तो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हो रहा है। इस बदलाव की जो घोषणा हुई है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर की गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है, स्टेशन को पहले सौंपा गया वर्णमाला कोड जो है AY नाम बदलने के बावजूद देखा जाए तो अपरिवर्तित यहाँ पर आपको रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अपने 139वें स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेगा रैली है तैयार हम की मेजबानी करेगा? नागपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो देखा जाए तो ये जो शहर है वो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में इसका पुराना एक इतिहास भी रहा है, काफ़ी यहाँ पर इसको लेकर अधिवेशन इत्यादि भी हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा रहा है, नागपुर, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली में से ABCD में इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा? चलिए आइए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए आंसर इसका होगा नागपुर। नागपुर में देखा जाए तो एक मेगा रैली का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम यहाँ पे रहेगा है तैयार हम। एक प्राथमिक फोकस जो है अगले लोकसभा चुनाव के अभियान को यहाँ पे ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वर्ष 1885 में इसकी स्थापना की वर्षगांठ का ये प्रतीक है। इस समय यहाँ पे देखा जाए जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ रैली को यहाँ पे संबोधित करते हैं और पार्टी चुनाव की तैयारी को यहाँ पर एक तरीके का माहौल है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? प्रकाश आप्टे, अशांक सिंह, CS राजन या उदय कोटक? तो यहाँ पे बताइए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए ये आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर होगा CS राजन। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। बैंक के द्वारा देखा जाए तो नियामक फाइलिंग के अनुसार CS राजन जो होंगे ये 1 जनवरी 2024 से अध्यक्ष पद को यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं और वह निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं प्रकाश आप्टे का यहाँ पे स्थान लेंगे। कार्यकाल की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 रहेगी, अर्थात कि यहाँ पे आपको जो समाप्त हो रहा है प्रकाश आप्टे का वो 31 दिसंबर 2023 रहा। ध्यान रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष हैं CS राजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक स्वायत्त बोर्ड का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए स्वायत्त बोर्ड के उद्घाटन किया? आइए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। आंसर देखिए है केरल। केरल के संदर्भ देखा जाए तो हाल ही में एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं उसमें जो सक्षम और कुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए यहाँ पर एक तरीके के नए स्वायत्त बोर्ड का यहाँ पे अनावरण किया गया। बोर्ड का जो उद्घाटन है तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसमें केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने किया है और इस तरीके के उद्देश्य जो है पहल जो स्टार्ट की गई है मूलतः जो उद्देश्य है कि राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता को बढ़ाना और सुनिश्चित करना कि वे निजी क्षेत्र के प्रभाव के बिना यहाँ पे आपको एक प्रतिस्पर्धी आपको पूरी तरीके से बनी रहे। एक तरीके से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य एक प्रतिस्पर्धा समान रूप से बनी रहे, इसलिए निजी क्षेत्र जैसी विशिष्टताओं से युक्त और कुशल लोगों को भर्ती करने के संदर्भ में इस तरीके की यहाँ पे प्रक्रियाओं को प्रारंभ किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीना सिंह, रोहित कुमार सिंह, महेंद्र सिंह मनराल या अनीश दयाल सिंह? तो CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है? A, B, C या D में से इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है आपका नीना सिंह। नीना सिंह को देखें यहाँ पर आपको CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे इस विशिष्ट बल का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। राजस्थान कैडर की 1989 की IPS अधिकारी हैं नीना सिंह और राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर इनके द्वारा कार्य भी किया गया। 2021 में देखा है तो CISF में ये काम कर रही हैं
और एडीजी, स्पेशल डीजी, प्रभारी डीजी जैसे पदों पर कार्यरत रही हैं। नीना सिंह की जो नियुक्ति हुई है 31 जुलाई 2024 की सेवानिवृत्ति तक यहाँ पर वो प्रभावी रहेंगी। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर छठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का यहाँ पे नेतृत्व किया? रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी में से इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांगता पर छठी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का यहाँ पे नेतृत्व किया है? ए, बी, सी या डी? आइए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। विकलांगता के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की ये 6वीं बैठक है। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री इस समय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में नई दिल्ली में देखा है तो ये बैठक हुई है। इस बैठक में मूल रूप से देखें तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु के मंत्रियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पे भाग लिया है और विकलांगता के क्षेत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन, उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है जिसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, नाम यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन है आनंद मिश्रा, प्रकाश सिंह, रजत कपूर या प्रवीण कुमार। ए, बी, सी या डी? उस आईपीएस अधिकारी का नाम आपको बताना है, इसमें से कौन रहे हैं। आइए यहाँ पे आंसर देखते हैं। देखिए आनंद मिश्रा, असम में देखा जाए तो इनकी यहाँ पे पोस्टिंग रही है। असम के लखीमपुर जिले में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ने अपनी सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया है और स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीने की वहाँ पर इच्छा व्यक्त की है, जिसके बारे में उनका मानना है कि विविध सामाजिक सेवाओं में संलग्न होने के माध्यम से साकार होंगी और 16 जनवरी 2024 से प्रभावी होने का यहाँ पर इरादा रखते हुए 18 दिसंबर को यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा इसमें सौंप दिया। अगला क्वेश्चन, कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह किस राज्य में यहाँ पर होने वाला है? मेघालय, मिजोरम, असम या अरुणाचल? ये क्वेश्चन आई थिंक हमने यहाँ पे पहले भी देख लिया है तो इसको यहाँ पर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था? जेमिनी, वेरिटस, ओराइसिस एपेक्स या लैक्रोस LPRP? तो यहाँ पे आपको बताना है नासा के मिशन का नाम क्या है? ए, बी, सी या डी? गॉड ऑफ कैओस को कौन सा या क्षुद्र ग्रह है जिसको रोकने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। देखिए इस तरह के मिशन अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के इसरो के द्वारा या नासा के द्वारा या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मिशन होते हैं, उनको यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए उत्तर है ओराइसिस एपेक्स। ठीक है, नासा ने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए ओराइसिस एपेक्स नामक यहाँ पर मिशन लॉन्च किया है। मिशन को गॉड ऑफ कैओस के नाम से जाने वाले क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने का यहाँ पे काम सौंपा गया है। एपोफिस नामक यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा के करीब आ रहा है, जिससे संभावित रूप से टकराव का यहाँ पे खतरा पैदा हो रहा है और इस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाले मिशन में एक अंतरिक्ष यान भी यहाँ पर शामिल है, जिसे गहरे अंतरिक्ष में तैनात किया गया था और हाल ही में यहाँ पे पृथ्वी पर वो लौटा है। इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोहिनूर ग्रुप को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार किसने प्रदान किया है? श्री आर गोपालकृष्णन, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री प्रशांत गोपीनाथ, श्री समीर देसाई? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आप सभी को बताना है। कोहिनूर ग्रुप को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार किसने प्रदान किया? ए, बी, सी या डी? चलिए आइए इसका यहाँ पे आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है श्री आर गोपालकृष्णन। श्री आर गोपालकृष्णन ने कोहिनूर समूह को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार दिया है। कैस्ट्रॉल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं यहाँ पर श्री आर गोपालकृष्णन ने मुंबई में एक समारोह के दौरान यहाँ पर इस पुरस्कार को प्रदान किया। वहीं कोहिनूर समूह की बात करें तो इस पुरस्कार को विपणन निदेशक श्री समीर देसाई, वाणिज्यिक BU के निदेशक श्री प्रशांत गोपीनाथ, आवासीय BU के निदेशक श्री रघु अय्यर के द्वारा यहाँ पर आपको स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन,
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लद्दाख में CRIF योजना के तहत पुल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितना आवंटन किया है? पहला ऑप्शन है 181.71 करोड़ रुपए, दूसरा है 1170.16 करोड़ रुपए, तीसरा है 290 करोड़, चौथा है 800 करोड़। तो यहां पे ये आपको बताना है इसका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। चलिए यहां पे इसका आंसर देखते हैं। देखिए उत्तर है यहां पे 181.71 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री देखिए नितिन गडकरी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लद्दाख में CRIF योजना के 8 पुल परियोजनाओं के लिए यहां पर इस राशि यहां पर आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य में राजमार्ग, प्रमुख और अन्य जिला सड़कों सहित 29 सड़क परियोजनाओं के लिए 1170.16 करोड़ रुपए के आवंटन को भी मंजूर किया गया है। अगला क्वेश्चन, सांबा जम्मू में विकलांग व्यक्तियों दिव्यांगजन के कौशल विकास, पुनर्वास, सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो यहां पर किसने किया है ये क्वेश्चन है आपको। ऑप्शन है डॉक्टर रोहनिका शर्मा, शीतल नंदा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार या मनोज सिन्हा। क्वेश्चन का आंसर यहां पे दीजिए, ABCD में इसका राइट आंसर यहां पे क्या होगा। चलिए आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। मनोज सिन्हा यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे। विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास, सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र यानी कि CRC सांबा जम्मू का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। समग्र क्षेत्रीय केंद्र जो है विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास, सशक्तिकरण को यहाँ पर संबोधित करता है। केंद्र का उद्घाटन जो है सांबा जम्मू में हुआ है। यह केंद्र भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की एक पहल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 तक भारत की समग्र रूफटॉप सौर स्थापना में कौन सा राज्य सबसे बड़ा योगदान करता है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। A, B, C या D में से इसका राइट आंसर क्या है? भारत की समग्र रूफटॉप सौर स्थापना में सबसे बड़ा योगदान करता है राज्य। आइए आंसर देखते हैं। आंसर यहां पे देखिए आपका गुजरात है। नवंबर 2023 तक भारत की समग्र रूफटॉप स्थापना में सौर स्थापना में देखा जाए तो गुजरात राज्य सबसे बड़ा योगदान करता है। लोकसभा में देखा जाए तो प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार रूफटॉप सौर ऊर्जा लगाने के मामले में गुजरात जो है सबसे आगे है और भारत की कुल रूफटॉप सौर स्थापना में राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 31% है, जो 10,406 मेगावाट है। गुजरात में देखा जाए 3,174 मेगावाट की क्षमता यहां पर आपको स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स COC का 8वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, नई दिल्ली भारत या कोलंबो श्रीलंका। इसका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? कहां पे हुआ है इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए आंसर इसका है बैंकॉक, ठीक है, जो कि थाईलैंड में है। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम हाल ही में यहाँ पे संपन्न हुआ था और रॉयल थाई नेवी यहाँ पर देखा जाए तो इसकी आयोजक थी। सम्मेलन में यहाँ पे 27 सदस्य या पर्यवेक्षक देशों की नौसेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत की तरफ से बात करें तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने 3 भारतीय नौसेना सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए में भुगतान किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, रूस या सऊदी अरब। A, B, C या D। चलिए बताएं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर है देखिए संयुक्त अरब अमीरात, जो कि यहाँ पे अभी चर्चा का विषय रहा।
पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के रुपए में यहाँ पे भुगतान पूरा कर लिया है। यह विकास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को स्थानीय मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने में यहाँ पे सहायता करता है। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि यह दृष्टिकोण डॉलर में रूपांतरण को समाप्त करके लेन देन में कटौती करने में भी यहाँ पर आपको मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस के अवसर पर 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया है? पहला है मिशन श्रेष्ठ, मिशन मंथन, मिशन उत्कर्ष या मिशन कर्मयोगी। तो ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा? सुशासन दिवस से संबंधित कौन सा कार्यक्रम का यहाँ पर विस्तारित संस्करण प्रस्तुत किया गया है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए सुशासन दिवस के संदर्भ में। आइए देखते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे है मिशन कर्मयोगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2023 में सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ किया। उन्नत मिशन कर्मयोगी की नई विशेषताओं में माई आई गॉट, मिश्रित प्रोग्राम, क्यूरेटेड प्रोग्राम, इन तत्वों का यहाँ पे लक्ष्य व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करना है, जो व्यक्तिगत अधिकारियों और उनसे संबंधित मंत्रालयों विभागों की अद्वितीय क्षमता निर्माण और आवश्यकताओं को यहाँ पे संबोधित करता है। तो सुशासन दिवस से संबंधित जो मिशन है उसका नाम क्या है? मिशन कर्मयोगी। अगला देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? दृश्या, दृश्यम, दृष्टि, दृष्टा। तो यहाँ पर यह बताया है ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता के संदर्भ में यहाँ पे हरियाणा सरकार की पहल का नाम क्या है? A, B, C या D? चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है यहाँ पर दृश्या। दृश्य जो है भूमि मानचित्रण, कृषि को बढ़ावा देने, अपराध निगरानी में सहायता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता की खोज करने के लिए यहाँ पर तैयार है। मुख्य सचिव जो हैं संजीव कौशल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में इस पहल पर यहाँ पे चर्चा की गई। दृश्य जो है वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण शुरू करने के लिए DCP ट्रैफिक गुरुग्राम के साथ यहाँ पे सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा प्रोग्राम है यहाँ पे? तो दृश्य नाम ध्यान रखिएगा। हरियाणा सरकार की ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता को बेहतर करने का और अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रयोग करने को लेकर प्रारंभ किया गया है। अगला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी से अनुमोदन के बाद 17 जनवरी 2024 से BSE लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालने के लिए तैयार है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रमोद अग्रवाल, रवि विश्वनाथन, अजय मेहता, SS मुंद्रा। तो A, B, C और D में से इसका राइट आंसर क्या है? सेबी के अनुमोदन के बाद BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिमिटेड के यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पे है प्रमोद अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, देखिए कई बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? BSE का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे देखिए इसके नए अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। इनकी नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है और इनकी नियुक्ति जो प्रभावी होने जा रही है 17 जनवरी 2024 से होगी। अग्रवाल की नियुक्ति जो है पिछले सप्ताह एक्सचेंज बोर्ड ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है और जो वर्तमान समय में देखा जाए यहाँ पर BSE के अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने के लिए एक मसौदा नीति की यहां पर समीक्षा कर रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। A, B, C या D में से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना रहा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स मेरा यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह की सारी न्यूज़ आपको दी जा रही है। यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरित हाइड्रोजन नीति के कार्यान्वयन के लिए मसौदे की यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं। इस पहल के पीछे उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को देखते हुए हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को यहाँ पे प्रोत्साहित करना है। निवेशकों और उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ को अनुकूलित करने के लिए नीति को अंतिम रूप देने से पहले इस क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों से यहाँ पे प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हरित हाइड्रोजन नीति जो है वो केंद्र के स्तर पे लागू की गई है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसकी समीक्षा करके यूपी में भी इसे लागू करने के प्रयास किए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये आपको बताना है पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च कहां और किस राज्य के द्वारा की जाने वाली है। ए, बी, सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तराखंड राज्य, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड जो है भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर तैयार है। इस पहल की योजना एक साहसिक गतिविधि के साथ हिमालय के सुंदर दृश्यों को जोड़ते हुए एक अनूठा अनुभव यहां पर प्रदान करने की है। इस पहल की जो घोषणा है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल अश्विनी पुंडीर के द्वारा की गई है। एयर सफारी फाउंडेशन की जो सुविधा होगी वो जायरोकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो इस राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी जो है कहाँ शुरू होने वाली है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए कौन सा राज्य सबसे पसंदीदा राज्य है? ऑप्शन देख लेते हैं, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो भारतीय युवाओं की आपको देखा है सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बन गया है काम करने के दृष्टिकोण से, ये आपको बताना है। ए, बी, सी या डी में से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर यहां पर है केरल। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई है 2024 की संदर्भ में यहां पर बताया गया है कि केरल युवाओं के बीच भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम दोनों शहर उन शहरों में उच्च स्थान पर हैं जहां पुरुष और महिलाएं यहां पर काम करना पसंद करते हैं। केरल के 18 से 21 आयु वर्ग के सबसे रोजगार संसाधनों वाला यहां पर आपको दूसरा राज्य आपको माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा फुटबॉल क्लब 2023 में एक साथ 5 प्रमुख खिताब जीतने वाला पहला इंग्लिश क्लब बन गया? मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सिया और लिवरपूल। तो ये बताइए, फुटबॉल से रिलेटेड स्पोर्ट्स को लेकर भी देखा जाए आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसी चीज़ें जो यूनिक हुई हैं, पहली बार हो रही हैं, तो उनको लेकर के एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ पे या रिकॉर्ड्स को लेकर ऐसी चीज़ें अगर किसी के द्वारा बनाए गए हैं तो ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए आंसर है मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी जो है फुटबॉल क्लब ने 2023 में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की। उसने प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, एफ कप, सुपर कप में जीत हासिल करने के बाद मैनचेस्टर सिटी ने फ्लूमिनस के खिलाफ 4-0 से जीत के साथ क्लब विश्व कप भी यहाँ पर जीत लिया। इस जीत ने पेप गार्डियोला द्वारा प्रशिक्षित मैनचेस्टर सिटी एक ही वर्ष में 5 प्रमुख ट्रॉफियां हासिल करने की यहाँ पर अनुमति दी और यह उपलब्धि किसी अन्य इंग्लिश क्लब को यहाँ पर हासिल नहीं हुई है। तो मैनचेस्टर सिटी जो है ये ध्यान रखिएगा, कप हो सकता है, ये भी आपसे पूछ लिया था, 5 कप के नाम भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, FA कप, सुपर कप और क्लब विश्व कप। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राज्य कौशल विकास निगम ने 12.5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और 1.35 लाख लोगों को नौकरियों से यहाँ पे सशक्त बनाया है? ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ए, बी, सी या डी में से इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। चलिए यहाँ पे इसका आंसर आइए देखते हैं। देखिए आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम ने व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पहल यहां पर शुरू की है जिसमें 12.5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। APSSDC के प्रयासों से दिया गया है और APSSDC के प्रयासों से 1.35 लाख लोगों को रोजगार देकर सकारात्मक परिणाम भी यहां पर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री YS के दृष्टिकोण के तहत जगनमोहन रेड्डी ने APSSDC ने आंध्र प्रदेश राज्य भर में 26 कौशल कॉलेजों और 192 कौशल केंद्रों की यहाँ पर स्थापना में भी मदद की है। आइए आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? गोवा, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलोर?
प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? ABCD, गोवा, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलोर? चलिए यहां पर इसका आंसर देखते हैं। ये गोवा जो है 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए यहाँ पर तैयार है। गोवा राज्य जो है 6 से 9 फरवरी 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। IEW जो है 2024 में 100 से अधिक देशों के 35,000 से अधिक प्रतिभागियों की यहाँ पर मेजबानी करने की भी इसमें उम्मीद है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। कब से कब के बीच होगा? तो 6 से 9 फरवरी 2024 के मध्य। तो आज के इस पहले सत्र में, पहले प्रैक्टिस सेट में हमने करंट अफेयर्स के यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ऐसे ही यहाँ पर हम कई सारे टॉपिक्स को और कई सारे क्वेश्चंस को भी हम इसमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर डेली मंडे टू फ्राइडे 10:30 बजे मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। अब यहाँ पर हम डेली बेसिस पे यहाँ पर UPPCS प्रीलिम्स और RO को लेकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। सेशन कैसा लगा और क्या यहाँ पर और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, आपने सुझाव भी दे सकते हैं। रेगुलर फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।